नमस्कार। हिमाचल तो हाजिर हुए हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन है, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हुई हिमाचल प्रदेश विधानसभा, कहीं भी देख सकेंगे कार्यवाही। हिमाचल प्रदेश विधानसभा तपोवन ई विधान प्रणाली को छोड़कर राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा पर शिफ्ट हो गई है। आज शीत सत्र के पहले दिन विधानसभा सदन में अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नई प्रणाली का शुभारंभ किया। अब हिमाचल प्रदेश के विधानसभा सदन की कार्यवाही, कार्यप्रणाली तथा क्रियाकलापों को राष्ट्र स्तर पर भी देखा जा सकेगा। नेवा की स्थापना के लिए भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय ने 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने तपोवन विधानसभा में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा के लागू होने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधान की तरह नेवा भी एक आधुनिक तथा पर्यावरण मित्र प्रणाली है, जिससे कार्य में तीव्रता, दक्षता तथा पारदर्शिता आएगी। राजभवन के बाहर प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ गरजी कांग्रेस। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अगुवाई में आज प्रदेश, जिला और ब्लॉक के कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता रैली करते हुए राजभवन के बाहर पहुंचे। कांग्रेस पार्टी के इस प्रदर्शन को लेकर राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई थी। राजभवन का गेट बंद किया गया। कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राजभवन के बाहर नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र की भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा कि केंद्र में बैठे भाजपा के नेता कारोबारी गौतम अडानी और उनके सहयोगियों को बचाने में लगे हैं। कहा कि अमेरिका की अदालत में अडानी पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और जालसाजी के गंभीर आरोप लगे हैं। इससे घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के बीच विश्वास की हानि बहुत ही चिंताजनक है। देश की प्रतिष्ठा पर भी आंच आई है। जोरावर मैदान में भाजपा की जन आक्रोश रैली, कार्यकर्ताओं की पुलिस से धक्का मुक्की। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही जोरावर मैदान में दोपहर को आयोजित जन आक्रोश रैली के दौरान भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की से माहौल तनावपूर्ण हो गया। रैली के बाद भाजपा नेताओं के आह्वान पर कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के घेराव के लिए दूध और गोबर लेकर निकलने का प्रयास किया। जोरावर मैदान के साथ ही पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को हटाकर जैसे ही भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर कूच करने का प्रयास किया तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच खूब धक्का मुक्की हुई। धर्मशाला से पूर्व विधायक विशाल नेहरिया सहित अन्य नेताओं के साथ पुलिस की ओर से की गई धक्का मुक्की से तनाव और बढ़ गया। रक्कड़ कॉलोनी के निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान महिला की मौत, परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज। हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय ऊना के साथ लगती रक्कड़ कॉलोनी में स्थित एक निजी अस्पताल में मंगलवार देर रात पंजाब निवासी एक महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत को लेकर परिजनों ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना में तैनात एक स्त्री रोग विशेषज्ञ महिला चिकित्सक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निजी अस्पताल में हंगामे की सूचना मिलते ही एसएचओ ऊना सदर मनोज वालिया पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति पर नियंत्रण किया। महिला के पति मोहिंदर सिंह ने बताया कि सोमवार को अपनी पत्नी जसविंदर कौर 22 वर्षीय को इलाज के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना लेकर आए थे, जहां पर तैनात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ने उनकी पत्नी के पेट में रसोली होना बताया और मंगलवार को ऑपरेशन करने की बात कहते हुए अपना मोबाइल नंबर उन्हें देकर शाम को समय बताने की बात कही। शाम को जब उनकी बेटी ने महिला चिकित्सक को कॉल किया तो उसके पति ने फोन उठाकर उन्हें सुबह 10 बजे क्षेत्रीय अस्पताल में आने को कहा और सिर्फ व्हाट्सएप कॉल करने की भी नसीहत दी। महेंद्र ने बताया कि मंगलवार सुबह उनकी बेटियां जसविंदर कौर को लेकर क्षेत्रीय अस्पताल में गईं और वहां पर महिला चिकित्सक ने जसविंदर कौर को रक्कड़ कॉलोनी स्थित निजी अस्पताल में ले जाने की बात कही। बजट को लेकर प्रदेश सरकार ने 31 जनवरी तक मांगे जनता से सुझाव। हिमाचल प्रदेश सरकार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राज्य बजट बनाने की तैयारियों में जुट गई है। सभी विभाग भी अपने अपने स्तर पर बजट को तैयार कर रहे हैं। राज्य की आय बढ़ाने व बजट को आकर्षण बनाने के लिए सरकार आगामी बजट में किसानों, आम लोगों व कारोबारियों सहित अन्यों के बेहतरीन सुझावों को शामिल करेगी। इसके लिए सरकार ने बजट को लेकर सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव 31 जनवरी 2025 तक दिए जा सकते हैं। राज्य में बजट सत्र अगले वर्ष फरवरी माह में शुरू होगा तथा यह सुक्खू सरकार का तीसरा बजट होगा। जेबीटी के 187 पदों की काउंसलिंग 7 जनवरी को राम मापा छोटा शिमला में होगी।
जेबीटी अध्यापकों के 187 पदों के लिए काउंसलिंग 7 जनवरी 2025 को प्रातः 11 बजे राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छोटा शिमला में आयोजित की जाएगी। बंद में जानकारी देते हुए उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ऊना सोमलाल धीमान ने ऊना बताया कि ऊना जिला से दिव्यांग श्रेणी से संबंध और कनिष्ठ बुनियादी अध्यापक जेबीटी पदों की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्रों सहित अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों के साथ निर्धारित काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। जंगली मुर्गा मामले में सुधीर शर्मा समेत 6 लोगों पर एफआईआर। चौपाल के कुपवी में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान सामने आए कथित पहाड़ी मुर्गे के मामले में पंचायत के 2 लोगों ने शिकायत की है, जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है। उन्होंने शिकायत में कहा कि पंचायत को सोशल मीडिया में बदनाम करने की साजिश की गई है, जिसके खिलाफ पुलिस संबंधित लोगों पर कार्रवाई करे। यह मामला कुपवी के टिक्कर का है, जहां पर पुलिस ने सुमन चौहान पत्नी प्रकाश चंद व नीटू कुमार पुत्र मोहन सिंह ने लिखित शिकायत पुलिस में दी है। इसमें कहा गया है कि उनके गांव में एक विशेष अतिथि के आने पर शरारती तत्वों ने सोशल मीडिया में गलत प्रचार किया, जिससे पंचायत का नाम खराब हुआ। सीएम सुक्खू बोले, वाहवाही लूटने के लिए सनसनी न फैलाएं, विपक्ष तथ्यों के आधार पर करें बात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भाजपा नेता नादौन में एचआरटीसी को इलेक्ट्रिक बसें डिपो को दी गई जगह का रेट 2015 का बताकर निराधार आरोप लगा रहे हैं। उस समय यह जगह कंसिडरेशन रेट पर आपसी सहमति के आधार पर खरीदी गई थी। उसी रेट के हिसाब से रजिस्ट्री हुई। स्टाम्प ड्यूटी सर्किट रेट के हिसाब से 4,75,000 रुपये भरी गई है। एचआरटीसी के नाम यह 80 कनाल भूमि 6 करोड़ 82 लाख रुपए में हुई। चूंकि 2019-20 में भाजपा सरकार के समय सर्किट रेट चेंज हुआ था और यह भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग के 100 मीटर के अंदर भी आती है। इस भूमि का सर्किल रेट 1251 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अधिग्रहण के समय दोगुना राशि दी जाती है, इसलिए 80 कनाल का रेट 6 करोड़ 82 लाख रुपए बनता है। विपक्षी विधायक वाहवाही लूटने के लिए सनसनी न फैलाएं, तथ्यों के आधार पर बात करें। हिमाचल में शीतलहर की चपेट में मैदानी इलाके 4 दिन तक और स्थायी ठंड, 5 दिन तक बारिश बर्फबारी की संभावना नहीं। हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाके 3 दिन से शीतलहर की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने ताज़ा बुलेटिन जारी कर अगले 4 दिन तक ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा और मंडी में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जाहिर है कि इससे प्रदेशवासियों को ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं है। ऊंचे पहाड़ों से निचले इलाकों की तरफ कोल्ड वेव चलने की वजह से मैदानी इलाकों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। इससे मैदानी इलाके शिमला से ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। शिमला का न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि ऊना का 1.4 डिग्री, बिलासपुर का 3 डिग्री, हमीरपुर का 1.7 डिग्री, चंबा का 1.7 डिग्री, सुंदरनगर का 0.1 डिग्री और भुंतर का न्यूनतम तापमान -1.9 डिग्री तक गिर गया है। गुड न्यूज़, शिमला के कुपवी में प्यारी बहनों को हर महीने मिलेंगे 1500 रुपये, सीएम सुक्खू ने अधिकारियों को दिए निर्देश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिला के कुपवी दौरे के दौरान अधिकारियों को इस क्षेत्र की सभी महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये प्रति माह देने का रास्ता निकालने के निर्देश दिए थे। इसके तहत सरकारी नौकरी करने वाली महिलाओं के अतिरिक्त अन्य सभी महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाने की कवायद शुरू हो गई है। प्रदेश सचिवालय शिमला में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी नियमों को भंगाने में जुटे हैं। तो ये रही दिन भर की आज की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।